हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, आपके एक्सरसाइज जो है 4.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो में जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं पढ़ाने वाला हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, सीधे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहां पे एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करो। क्लिक करके पहले नोट्स डाउनलोड कर लो, फिर आओ वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे स्टार्ट करते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? समझ गए? कह रहा है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक आम की बगिया आयताकार मान लेते हैं। हमने माना ये आम की बगिया हो गई हमारी। ठीक, अब कह रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो हमने माना इसकी चौड़ाई कितनी है, x। तो हमने माना बगिया की चौड़ाई ये कितनी है, x मीटर। ठीक है, अब लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई से दुगनी, तो अब माना लंबाई, अतः लिखेंगे, माना नहीं, अब यहां लिखेंगे अतः लंबाई जो है ये क्या है, चौड़ाई की कितनी है, दुगनी। तो यहां पे लिख देंगे लंबाई बराबर चौड़ाई मतलब कितना है, x, और इसका किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो लंबाई जो है ये हमारी किसके बराबर आ गई, 2x के बराबर। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। ठीक है, अब बताओ आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल ये क्या होता है, ये होता है लंबाई और गुणे में क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है सर, तो लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल जो एरिया हमको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x मीटर, चौड़ाई कितनी है, x मीटर। मीटर से मीटर और ये मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 800 बराबर हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा 2x और x का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब करेंगे क्या, अब इसमें करना क्या है कि इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो कुछ ऐसा दिखेगा, -2x स्क्वायर प्लस 800 इक्वल टू क्या हो गया, 0। हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या यहाँ पे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा कर दोगे तो जो -2x स्क्वायर है +2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 800 है, ये हो जाएगा -800, और बराबर में 0 इंटू -1 करोगे तो 0 ही रह जाएगा। कुल मिला के साइन चेंज करने का एक तरीका होता है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम करेंगे 2x स्क्वायर बराबर, इधर -800 बराबर के उस पार जाएगा +800। अब 2 एकम क्या हो जाएगा, 2, और 2 चौके 8 यानी 400। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 400। ठीक है, अब यहां से जब x करोगे, यहां से क्या करोगे x, तो x बराबर हो जाएगा √400। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20। x की वैल्यू आ गई +-20। अब चूंकि जो लंबाई होती है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लंबाई कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए माइनस वाला आंसर हम रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव जो आंसर है ये रिजेक्ट कर देंगे। अतः x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर, मतलब चौड़ाई कितनी हो गई, 20 मीटर, और लंबाई कितनी हो गई, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी आपका दुगना था तो 20 गुणे 2 मतलब कितना हो गया, 40 मीटर। समझ गए? अब आपको ये लगेगा सर उसने तो कहा था कि यार ऐसा संभव है, आपने तो ऐसा बोला ही नहीं कि संभव है कि नहीं है। अरे भैया ठंड रखो, हमने क्या किया, पहले वैल्यू निकाल दी, अगर 20 और 40 आ गए तो इसका मतलब संभव है। और अगर मान लो आपको अभी भी डाउट है कि सर नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, इसके लिए कुछ जुगाड़ ही बताओ, तो लो जुगाड़ देख लो। ठीक, कोनो जुगाड़ की कमी थोड़ी है, इधर आओ, ये देखो लिखा 2x स्क्वायर -800। ठीक, तो हम लिख देंगे 2x स्क्वायर -800 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। ठीक, अब इसका डी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, डी निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए बी और सी। ठीक, तो इस जो समीकरण लिखा हुआ है कुछ इसको मैं कुछ ऐसा रीअरेंज करके लिखने वाला हूँ, 2x स्क्वायर माइनस क्या लिखूंगा, 0x -800 इक्वल टू क्या कर दिया, 0। अब जब इसकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800। एक्स के इक्वल है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई 2,
बी की वैल्यू आ गई 0 और सी की वैल्यू आ गई -800। समझ गए? ठीक है सर। अच्छा, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, डी निकाल लो। अब निकालेंगे विविधकर। विविधकर, विविधकर क्या होता है? विविधकर को लिखते हैं डी से। ये कैसी बला? ये होता है b² - 4ac। तो रख दो, b² - 4ac कर दो। तो b की वैल्यू कितनी है? 0, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 और c की वैल्यू कितनी है? -800। -800, ठीक है। अब ये तो 0 0 हो जाएगा। इस माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 4 दूनी 8, 8 अठाई 6400। समझ गए? इसका मतलब जो डी है, ये जो डी है, समझ गए? जो डी है, डी हमारा कितना आ गया? 6400। और 6400 आ गया तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है? पॉजिटिव। अतः बगिया बनाना संभव है। बगिया बनाना संभव है। समझ गए? तो आपका ये भी डाउट मैंने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों का आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अरे भैया, ये सब तो चिंदी चिंदी क्वेश्चन बहुत करा चुका। तो हम क्या करेंगे? माना क्या लिखा हुआ है कि दो मित्रों का आयु का योग क्या है? 20 वर्ष है। तो माना प्रथम, मतलब एक मित्र लिख लो, प्रथम ना लिखो। माना एक मित्र की आयु कै वर्ष की है? x वर्ष। तब क्या हो जाएगा? दूसरे मित्र की आयु ये हो जाएगी आपकी x - 20, क्योंकि दोनों का मिला के कितना था? 20। तो अगर x निकाल दोगे तो दूसरे का कितना हो जाएगा? x - 20। सॉरी 20 - x। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20 - x। 20 - x। ऐसे भी समझो कि अगर एक आदमी 4 साल का है और दोनों 20 साल के हैं, तो फिर दूसरा कितने का हो जाएगा? 20 में से 4 को घटा दो तो 16 आ जाएगा। तो हमने लिख दिया। अब कह रहा है, ये तो अब वर्तमान की कहानी है। ये कौन सी कहानी है? वर्तमान की। ठीक है। हमको कहाँ चलना है? कै वर्ष पूर्व की बात कर रहा है वो? 4 वर्ष पूर्व। अब चलते हैं 4 वर्ष पूर्व। यहाँ पे चलते हैं 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व जो पहले मित्र की आयु हो जाएगी, पहले मित्र की आयु ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x - 4। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? दूसरे मित्र की आयु ये कितनी हो जाएगी? इसकी भी 4 साल कम हो जाएगी। तो ये एम्प्लाइज क्या करेगा कि 20 में से 4 घट गया तो कितना बचा? 16। 16 माइनस क्या हो गया? x। ठीक है। अब क्या करना है सर? अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48। तो दोनों की आयु का गुणनफल कर देते हैं। दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 48। दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 48। तो पहले मित्र की आयु कितनी थी? x - 4। दूसरे मित्र की आयु कितनी थी? 16 - x। और ये किसके बराबर हो गया? 48 के। बस कुछ नहीं, इनका गुणा कर दो। जब गुणा करेंगे तो सबसे पहले x और 16 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16x। x और x का करोगे तो कितना हो जाएगा? -x²। फिर 4 और 16 का करोगे तो कितना हो जाएगा? -96। फिर 4 और x का करोगे तो प्लस में कितना हो जाएगा? 4x। समझ गए? x और 16 का किया 16x, x और x का किया तो -x², 4 और 16 किया तो 96, और x 4 और x का किया तो 4x बराबर में क्या लिखा हुआ है? 48। अब यहाँ पे देखोगे 16 4 कितना हो गया? 20। तो ये बन गया केवल -x² -96। ठीक। और 16 4 कितना हो गया? 20x बराबर में क्या लिखा हुआ? 48। अब पूरा मसाले को इधर लेके आ जाते हैं। इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -x², ठीक, प्लस 20x -96 माइनस में 48 प्लस टू क्या हो गया? 0। ठीक है सर। अब क्या करने वाले हो? अब करने वाले हैं क्या? यहाँ पे x² हो जाएगा माइनस में। अब करना क्या है? यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे, सही हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत मल्टीप्लाई में होती। तो x और x का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? x और 16 का मल्टीप्लाई किया 16x, x और x का किया तो -x², -4 और 16 किया तो -96, -4 और x का किया तो +4x। ठीक है।
अब क्या करना है, अब करना क्या है कि ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये काम करो, ये क्या लिखा हुआ है प्लस 20x। अब इन दोनों को क्या करो, जोड़ो। तो 96 को 48 को जब जोड़ोगे तो शायद ये 144 हो जाएगा। तो -144 बराबर में क्या हो गया 0। अब क्या करना है, अब करना क्या है कि इनको -1 दोनों पक्षों में -1 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में जब -1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 144 इक्वल टू 0 इंटू -1। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जो नेगेटिव उसे पॉजिटिव बनाना है। तो अब ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, प्लस 20 था तो ये हो जाएगा -20x, यहाँ पे माइनस लग देते हैं, ये हो गया हमारा -20x, और ये हो जाएगा +144 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसका सबसे पहले क्या था, क्या स्थिति संभव है, यही तो चेक करनी है। ठीक है, क्या निम्न स्थिति संभव है, तो अगर ये स्थिति संभव होगी तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विविधकर चेक करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसका विविधकर चेक करते हैं। विविधकर विविधकर तो विविधकर क्या होता है, v स्क्वायर माइनस 4ac, इसको चेक करते हैं। v स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर -4 इंटू ए के यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू सी के यहाँ पर हो जाएगा 144। ठीक, अब 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 400। ठीक, माइनस 144 का 4 से गुणा करोगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 के 6 हासिल आ जाएगी 1, 4 चौक 16, 1 17 के 7 प्लेट 4 एक 4 और एक हो जाएगा 576। समझ गए, तो ये हो गया हमारा 576। तो जब 400 में से 576 घटाओगे तो बच जाएगा -176, और ये हमारा आ गया ऋणात्मक। तो विविधकर कैसा आ गया, ऋणात्मक। विविधकर ऋणात्मक है, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। समझ गए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब चलते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा हुआ है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे मान लेंगे पार्क हमारा आयताकार है, मान लेंगे पार्क हमारा क्या है, आयताकार है। ठीक है, तो अब इसका परिमाप कितना दिया हुआ 80 मीटर, तो माना पार्क की लंबाई कितनी है x मीटर, और माना पार्क की चौड़ाई कितनी है y मीटर। ठीक, हमने माना पार्क की लंबाई कितनी है x मीटर और चौड़ाई कितनी है y मीटर। अब दिया है परिमाप, परिमाप कह रहा 80, कह रहा है परिमाप, कह रहा है परिमाप। आपको एक फनी बात बताऊं, मैं एक बार पढ़ा रहा था तो लड़के से बोला मरी परिमाप, तो उसने रिप्लाई में दिया मरी पाप। समझ गए, तो गलत बोल दिया था, पा और माँ को अलग अलग कर दिया। तो अब हमारा है परिमाप, परिमाप की बात कितनी दे रखी है 80। ठीक, तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में क्या होता है चौड़ाई, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 80। तो यहाँ से 2 एक 2 और 40 दूना कितना हो जाएगा 80। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 40। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। यहां से जब y का वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस में क्या हो गया x। ठीक, तो इसका मतलब जो हमारी लंबाई थी वो हमने कितनी मानी थी x, और चौड़ाई मानी थी y, और y कितना हो गया 40 माइनस x। समझ गए, लंबाई हमने x मानी थी, चौड़ाई हमने y मानी थी, और y की वैल्यू कितनी आ गई 40 माइनस x। अब कह रहा तथा क्षेत्रफल 400, क्षेत्रफल इसका कितना कर देना है 400। ठीक है, तो अब ये भी कर देते हैं। अब कह रहा है पार्क का, किसका, पार्क का क्षेत्रफल, ये कितने की बात कर रहा है 400, ये एक जीरो ज्यादा हो गया। ठीक, तो ये कितना कह रहा है 400 मीटर स्क्वायर। तो अपन वैल्यू रख देते हैं। तो लंबाई कितनी है x मीटर, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x मीटर, और बराबर में हो गया 400 इंटू मीटर स्क्वायर। इस मीटर स्क्वायर से ये दोनों मीटर जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगे। तो x इंटू ये हो गया 40 माइनस x इक्वल टू कितना हो गया
400। अब यहाँ क्या करो, x से और 40 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 40x, x और x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में कितना हो गया 400। अब सारे मसाले को एक साइड ले आओ तो ये हो जाएगा 40x, माइनस में क्या हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस में हो गया 400 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऋणात्मक है, हमें तो इसको हमेशा धनात्मक देखने की आदत है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर, और जब -1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर में 0 इंटू -1। अब ये -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -40x, ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा +400। बस साइन चेंज करना है, जैसा जिसका साइन हो उसे हमको बस चेंज कर देना है, समझ गए। और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर को आगे लिख दिया, -40x को बीच में लिख दिया और प्लस में क्या कर दिया 400 और बराबर में क्या कर दिया 0। बस कुछ नहीं। अब क्या करना है, इसका विविध कर चेक कर लेते हैं। ये चेक करने के लिए कि क्या ये संभव है या नहीं है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे विविध कर। विविध कर को किससे लिखते हैं, डी से। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब a की वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो एक काम करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में क्या लिख दिया 400 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पे पेन चेंज की मैंने, ये रेड किया, और अब इसका क्या करेंगे, तुलना कर देंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। c की वैल्यू आ जाएगी 400, b की वैल्यू आ जाएगी -40 और a की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। समझ गए, तो यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -40 और c की वैल्यू कितनी आ गई 400। बी, अब विविध कर चेक कर रहा था, चेक करना था क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू रखो, बी के यहाँ पर हो जाएगा -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए के यहाँ पर 1 और सी के यहाँ पर कितना हो जाएगा 400। 40 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 1600 माइनस 400 चौका 1600, तो ये डी हमारा क्या आ गया, डी हमारा आ गया 0। विविध कर क्या आ गया 0, विविध कर हो गया भैया 0। अब अगर विविध कर 0 आ गया है तो इस स्थिति में क्या होगा, विविध कर अगर 0 है तो इस स्थिति में मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक, और समान होंगे, अतः बगिया बनाना संभव, पार्क बनाना संभव है। समझिए, अतः पार्क बनाना संभव है, ठीक, क्योंकि इसका डी कैसा है, क्योंकि डी इसका क्या है 0। अच्छा, अब अगर कह रहा था बनाना संभव है तो बताओ कितना मीटर का बना दें। ठीक, तो बस कुछ नहीं, इसका गुणनखंड कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस में क्या हो गया 400। और मैंने आपको बताया था कि जब यदि डी 0 हो जाता है तो जो भी द्विघात समीकरण लिखा होता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात, देखो ऐसे करेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इस 40 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 इंटू एक्स इंटू 20, तो 20 दुना कितना हो जाएगा 40, वही चीज लिखी हुई है, और इस 400 को मैं लिखूंगा 20 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। अब ध्यान से पढ़ो तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर, ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। समझ गए। अब यहां से क्या होगा, x माइनस 20 इक्वल टू, ये इधर स्क्वायर है उधर जाके रूट लग जाएगा तो 0 का रूट 0 ही होता है, तो x माइनस 20 इक्वल टू क्या आ गया 0, तो x वैल्यू क्या आ गई 20। ये 20, 20 आएगा, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि जो द्विघात समीकरण होता है इसके कितने मूल आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है, तो हमारी जो लंबाई है ये आ गई 20, लंबाई कितनी आ गई 20, तो पार्क की लंबाई है ये आ गई हमारी 20 मीटर। ठीक, और चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई जो थी जिसको हमने y से लिखा था ये था हमारा 40 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस एक्स, यहाँ पर कितना रखोगे 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, तो चौड़ाई भी हमारी आ गई 20 मीटर। समझ गए, तो y यानी y क्या थी चौड़ाई, ठीक, चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर।
तो जो आप पार्क बनाएंगे उसकी लंबाई कितनी रहेगी 20 और चौड़ाई कितनी रहेगी 20। इसी के साथ आपका ये चैप्टर हुआ फिनिश। अब हम लोग अगले लेक्चर में आपका चैप्टर 5 जो है कि समांतर श्रेणियां वो वाला स्टार्ट करेंगे। तब तक आप क्या करिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और एक और चीज कि नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नोट्स डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।